और थोड़ी पार्टी भी हो जाएगी। हाँ हाँ, तो बताओ कहाँ चले? चलो मैकडॉनल्ड्स में पिज्जा खाकर आते हैं। हाँ, और डोमिनोज से बर्गर खा के आएंगे। नहीं नहीं, KFC की पानी पूरी खाने चलते हैं। अरे शिवी, तुम चुप क्यों हो? तुम भी कुछ बोलो, कहाँ करना है पार्टी? वेल, पार्टी तो करना है, पर अगर वो स्वदेशी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब भारतीय खाना, भारतीय कपड़े, भारतीय ड्रिंक्स, सब कुछ स्वदेशी। अरे शिवी, पार्टी में क्या देशी और क्या विदेशी? तुम्हें एंजॉय करना है या देश की रैली निकालनी है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? देशी विदेशी से फर्क पड़ता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम भारतीय तो हैं, पर क्या हम अपने भारतीय होने का कर्तव्य निभा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम भारतीय हैं और हम अपना भारतीय होने का कर्तव्य भी निभा रहे हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि हम अपना भारतीय होने का कर्तव्य नहीं निभा रहे? ओके, देन प्रूव इट। इसमें क्या प्रूव करना है? सारे त्योहार, दिन, महीने तो हम भारतीय रीति से ही फॉलो करते हैं और सेलिब्रेट भी। हाँ, बट माय फ्रेंड्स, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। कहने को तो हम होली, दिवाली और सभी त्योहार भारतीय रीति से ही मनाते हैं, लेकिन उनमें सामान सभी विदेशी उपयोग करते हैं। अब तुम ही बताओ, ये क्या बात हुई? त्योहार देसी और सामान सभी विदेशी? अरे तो क्या हुआ, ये सब अपने अपने पसंद की बात है। हाँ, ये हमारी पसंद और मर्जी पे डिपेंड करता है कि क्या हमें खरीदना है और क्या नहीं। अच्छा, तो एक बात बताओ, पूछो, हम विदेशी वस्तुएं क्यों उपयोग करते हैं? क्वालिटी, ऑफ कोर्स, वैरायटी, ड्यूरेबिलिटी, ब्रांड एंड स्टेटस, बस यही सब। ये तो स्वदेशी वस्तुओं में भी होता है। जैसे अगर हम बात करें मोबाइल्स की, तो आज हमारे देश ने कई बड़े बड़े मोबाइल्स लॉन्च किए हैं जो विदेशी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं। और बजाज ने तो होंडा को कब का पीछे छोड़ डाला। हमारी भेलपुरी के आगे बर्गर का क्या मुकाबला। आज मैकडॉनल्ड्स और बर्गर की रेवेन्यू को मिलाकर भी ये हमारे हल्दीराम को compete भी नहीं कर सकते। ई कॉमर्स की साइट्स में हिंदुस्तान की फ्लिपकार्ट और मित्रा आदि कंपनी अपना अच्छा मार्केट बना रही है। आज टाइटन की घड़ियां भारतीय बाजारों में अपना 60% तक शेयर कर रही हैं। 60%? ओह रियली? यस, और 32 देशों में इनका निर्यात हो रहा है, वो अलग। वाओ, अपने देश को ही चला रहे हैं। आओ, मैं तुम सभी को ले चलती हूँ हमारे अतीत की एक ऐसी ही घटना की ओर। चलो तो फिर देखते हैं। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करो। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार ये करो। किस बात का जुलूस है? अपनाओ, विदेशी भगाओ। इंदिरा, बापू ने लोगों से कहा है, वाकई अगर हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हैं, तो आज से ना सिर्फ हम अंग्रेजी सामान खरीदना बंद कर दें, बल्कि उसका इस्तेमाल भी बंद कर दें। देखो, इसीलिए मैं अपने सारे विदेशी कपड़े आग में जलाने जा रही हूँ। तो फिर हम पहनेंगे क्या? बेटा, हम स्वदेशी अपनाएंगे। गांधी जी की तरह खादी पहनेंगे। मामा, इन्हें भी जला दो। मैं भी गांधी जी की तरह खादी पहनूंगी। मेरा अच्छा है। ये डॉल भी तो विदेशी है, हमें इसे भी जलाना होगा। माँ, ये मेरी फेवरेट डॉल है। पापा मेरे पहले बर्थडे पे से लंदन से लेके आए थे। बेटा, मम्मा पापा ने भी तो अपनी सारी पसंदीदा चीजें जलाई है ना। पर माँ, मैं इसे नहीं जला सकती।
कि अगर मैं इसे जला दूंगी तो फिर रात को किस और को गोद में लेकर सोऊंगी? आप खुद समझदार हैं बेटा, जो मनाए वही करना, लेकिन एक बात याद रखना, देश से बड़ा कोई नहीं और देश से बढ़कर कुछ नहीं। की आजादी से ज्यादा बहुमूल्य नहीं। देश के लिए मुझे अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े, फिर भी पीछे नहीं हटूंगी। अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा नंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस जल परेड की रानी, जल परेड की रानी मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। जब तक मेरे सारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। तो क्या हुआ? कहते हैं ना कि रोटी जली हुई भी क्यों ना हो, लेकिन अपने घर की ही खानी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही तुमने। और अगर बात देश की प्रगति उन्नति की हो तो कौन अपने देश की उन्नति नहीं चाहेगा। उठो, जागो, अभी हमारा समय है। हमें ही लोगों को जगाना होगा और भारत को स्वदेशी अपनाने के लिए आगे लाना होगा। सही है, हम सभी को मिलकर आगे आना ही होगा। हमें किसी देश या किसी प्रांत से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, अगर हमें अपने भारत को सुपर पावरफुल देश बनाना है तो हम सभी को मिलकर
भारत में स्वदेशी अपनाओ की क्रांति लानी होगी। हाँ, यदि हम सभी भारतीय वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो भारत के रोजगार की रफ्तार और बढ़ेगी, गांव-गांव की उन्नति होगी, कोई भी किसान भूखा नहीं मरेगा, भारत का पैसा भारत में रहेगा, विदेश नहीं जाएगा। और अब हमें स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बनाना है। आज भारत में क्या नहीं है? हमारे पास सभी इंपोर्टेड चीजों के विकल्प हैं। हमारे पास पूरी मैत्री है, विद्यांजलि है, प्रतिभास्थली है, हथकरघा है, और क्या चाहिए? भारतीय जनसंख्या और मांग को देखकर विदेशी कंपनियों की आंखें चौंधियाई जाती है, क्योंकि उन्हें पता है भारत उनके लिए बड़ा बाजार है और वहाँ से पैसा कमाना बहुत ही आसान है, और वे कमा भी रही है। थोड़ी सी चमक धमक दिखाकर ना जाने कितने पैसे बाहर ले जा रही है। हाँ, और इसकी मार लगती है पूरे भारतीय आर्थिक जगत को। चीजों का इस्तेमाल ना कर देसी चीजों का इस्तेमाल करे तो मजाल है कि भारत के मुकाबले कोई दूसरा देश खड़ा हो सके। आइए हम सब मिलकर हमारे गुरुजी का सपना पूरा करें, स्वदेशी अपनाएं, अहिंसक उत्पाद अपनाएं और देश बचाएं। गुरुजी, कोई समझे या ना समझे, माने या ना माने, लेकिन हम तो समझ गए हैं और अब परिवर्तन की शुरुआत हम करेंगे। गुरुजी, हम जानते हैं कि चिड़िया के चोंच के पानी से जंगल की आग बुझ नहीं सकती, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे। कम से कम इतिहास में हमारा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। अब इस ऐसा क्रांतिकारी